हेलो जी। आज ये सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ अ सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल, वो है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ये हम समझते हैं बेसिक लेमन टर्म्स में, बेसिक एग्जांपल के साथ, और ये वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल बेसिकली क्या कहता है, तो क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज, इट शुड हैव ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बेसिकली वेरी इजी प्रिंसिपल है। वो बेसिकली कहना ये चाहता है कि कोई एग्जांपल अगर हमारे पास यूटिल्स में, फ्रेमवर्क में बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ है, तो हमें वो उसको ब्रेक डाउन करना है। एक क्लास हमेशा एक ही फंक्शनैलिटी को होल्ड करता है, उससे ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होल्ड नहीं करता। तो इन फ्यूचर में अगर फॉर एग्जांपल कुछ चेंज करना है, तो एक फंक्शनैलिटी के लिए अप्रोप्रिएट क्लास ही चेंज होगा, तो वो दूसरे फंक्शनैलिटी को इम्पेक्ट नहीं करेगा। अब इसका एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ ये मैंने इनवैलिड एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल एक क्लास बनाया है और यूज़र के क्लास में यहाँ पे उसके पास दो फंक्शनैलिटी है। एक ऑथेंटिकेट की है, यूज़र नेम और पासवर्ड पास करने के बाद वो ऑथेंटिकेट करेगा, और ये सेंड ईमेल नोटिफिकेशन, ये क्लास के बाद दो फंक्शनैलिटी है। तो बेसिकली अगर मेरे को किसी एक को भी चेंज करना है, तो ये पूरे क्लास में इफेक्ट होगा कहीं पे भी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम यूज़र मैनेजर और ईमेल सेंटर के दो अलग अलग क्लास बना सकते हैं, और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग क्लास बनाया है बेस्ड ऑन इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर का एक क्लास बनाया है, उसके पास बस ड्राइवर को मैनेज करने की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। वो बेसिकली ड्राइवर मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ, और उसके बाद गेट ड्राइवर और क्विट ड्राइवर, बेसिकली ये क्लास दो ही मेथड को होल्ड करता है, वो बेसिकली ड्राइवर मैनेजर के अंदर आती है। उसके बाद मैंने एलिमेंट हेल्पर का अलग से क्लास बनाया है, उसमें एलिमेंट स्पेसिफिक ही फंक्शनैलिटी पास किया है। फॉर एग्जांपल फाइंड एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाय टेक्स्ट, क्लिक एलिमेंट बाय टेक्स्ट। तो अगर एलिमेंट के ऊपर कुछ भी चेंजेस होता है, तो यहाँ पे मेरे को एक ही क्लास में चेंजेस करना है। अगर ये मैं ड्राइवर मैनेजर और एलिमेंट हेल्पर मर्ज कर देता हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस हो ड्राइवर में, तो वो एलिमेंट्स के ऊपर भी अफेक्ट कर सकता है। सिमिलर वे मैंने रिपोर्ट्स को मैनेज करने के लिए एक रिपोर्ट मैनेजर क्लास बनाया है। उसमें सबसे पहले मैं रिपोर्ट मैनेजर का फाइल पाथ गेट करता हूँ, और उसके बाद लॉग करता हूँ, और उसके बाद वो डेटा लॉग हो गया, उसके बाद सिंपली मेरे को क्लोज करना है। और उसके ऊपर एक टेस्ट डेटा मैनेजर बनाया है। मैं एक CSV फाइल का डेटा गेट कर रहा हूँ, और उसके ऊपर जो भी डेटा मेरे को अपडेट करना है, गेट करना है, उसका लॉजिक मैंने यहाँ पे लिखा है, और गेट डेटा का लॉजिक लिखा है। तो ये बेसिकली टेस्ट डेटा का काम कर, ये पर्टिकुलर क्लास के पास एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है टेस्ट डेटा को मैनेज करना। और ये सारे क्लास को अगर यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैंने अलग अलग क्लास के ऑब्जेक्ट बनाया है, और कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके डेटा को लॉक करना, ये सब हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट डेटा मैनेजर, रिपोर्ट मैनेजर, ये फाइल पास किया है, ड्राइवर पास किया है। तो ड्राइवर का डेटा हमेशा ड्राइवर के क्लास से ही आ रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये क्लास में ड्राइवर के रिलेटेड कुछ फंक्शनैलिटी है, तो वो ड्राइवर मैनेजर से आता है, और ड्राइवर मैनेजर में गया तो ये डेटा बेसिकली यहाँ पे ये क्लास से आता है। तो सिमिलर वे हर एक क्लास की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने यहाँ पे असाइन किया है। तो सिमिलर चीज़ आप अपने फ्रेमवर्क में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आई होप आपको ये प्रिंसिपल समझ में आ गया। ये पांचों प्रिंसिपल में सबसे ईजीएस्ट प्रिंसिपल सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है, और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही, एंड ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।